हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 19 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान समाचार पत्र पटना संस्करण में बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है। शीर्षक है कई बदलाव, परसेंटाइल के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट। तो बीपीएससी का पीटी अब 2 दिन 20 और 22 सितंबर को। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 20 और 22 सितंबर को होगी। आयोग पहली बार 2 दिनों में प्रारंभिक परीक्षा लेगा। आयोग के नए अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 67वीं परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन ली जाएगी। इस वजह से पहली बार परसेंटाइल के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। यह बदलाव पारदर्शिता बरतने के लिए किया गया है। इससे पहले 8 मई को ही 67वीं पीटी पेपर लीक के चलते रद्द करनी पड़ी थी। 802 पदों के लिए 6,02,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऑप्शनल में बदलाव का मौका। तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद छात्रों को ऑप्शनल पेपर में बदलाव का मौका मिलेगा। अब तक ऐसा नहीं होता था। वहीं इस बार परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। इससे मोबाइल काम नहीं करेगा और प्रश्नपत्रों को वायरल नहीं कर सकेंगे। जैमर नहीं लगाए जाने से ही प्रश्नपत्र को आसानी से वायरल कर दिया जाता था। फिर है परीक्षा पैटर्न में ये बड़े बदलाव। परसेंटाइल के आधार पर अब प्रारंभिक परीक्षा का निकाला जाएगा रिजल्ट। पीटी व मेंस दोनों की मूल्यांकित कॉपियों को वेबसाइट पर डालेगा। पीटी के बाद छात्रों को ऑप्शनल पेपर में बदलाव का मिलेगा मौका। सभी केंद्रों के प्रश्न पत्रों में यूनिक आईडी होगा। जीपीएस लगे खास बॉक्स में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। फिर छात्रों के समक्ष ही खोला जाएगा प्रश्न पत्र व सील भी किया जाएगा। परीक्षा से 1 घंटा पहले छात्रों को परीक्षा कक्ष में बैठ जाना होगा। फिर परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट बाद ही छात्र बाहर जा पाएंगे। तो छात्रों को परीक्षा रूम में 1 घंटा पहले बैठा दिया जाएगा। प्रश्नपत्रों के बंडल का सील परीक्षा हॉल में छात्रों के सामने खोला जाएगा। परीक्षा के बाद छात्रों के सामने ही ओएमआर को सील किया जाएगा। इसलिए छात्रों को परीक्षा के 15 मिनट बाद निकलने दिया जाएगा। फिर आपत्तियों पर कॉपियों की जांच दोबारा होगी। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की मूल्यांकित कॉपियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। छात्र अपना रोल नंबर से सीधे कॉपी निकाल सकते हैं। इससे छात्रों की शंका दूर होगी। अंतिम रिजल्ट जारी होने से पहले छात्रों की कॉपियों की चेकिंग दोबारा की जाएगी। फिर उपस्थिति की कई जगहों पर होगा मिलान। बीपीएससी की परीक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति का कई स्तरों पर मिलान किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ ही पूर्व दिए गए आवेदन के हस्ताक्षर से लेकर मुख्य परीक्षा की उपस्थिति का मिलान किया जाएगा। फ़ोटो से लेकर हर तरह की जांच की जाएगी। फिर किसी तरह की गड़बड़ी का पता भी चल जाएगा। सभी केंद्रों के प्रश्न पत्रों का अपना यूनिक आईडी होगा। इससे किसी तरह की गड़बड़ी करने पर पता चल जाएगा। जिस केंद्र पर ऐसी हरकत होगी, आयोग सिर्फ उसी केंद्र की परीक्षा स्थगित करेगा। सभी केंद्रों की स्थगित नहीं करनी पड़ेगी। फिर स्टील बॉक्स में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए कई उपाय किए गए हैं। आयोग प्रश्न पत्र स्पेशल स्टील बॉक्स में भेजेगा। इनमें जीपीएस लगा होगा। कोई बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करेगा तो इसकी जानकारी मिल जाएगी। फिर नए अध्यक्ष के आने के बाद बीपीएससी के द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी की गई है, जो इस प्रकार से है। शीर्षक है बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम परसेंटाइल पर निकलेगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में परसेंटाइल के आधार पर अंक देने का फैसला किया है। परसेंटाइल स्कोर उन सभी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर आधारित होता है जो उस शिफ्ट की परीक्षा में शामिल होते हैं। परसेंटाइल के परीक्षार्थियों के प्रत्येक शिफ्ट के लिए प्राप्त अंकों को 100 से 0 के पैमाने में बदल दिया जाता है। परसेंटेज का अर्थ होता है हर विषय में 100 में कितने अंक आए हैं, जबकि परसेंटाइल का अर्थ होता है कितने उम्मीदवार हैं जिनके अंक आपसे कम या बराबर
या कम या समान रॉ मार्क्स आए हैं। आपको कितने छात्र से ज़्यादा नंबर मिला है। एक तरह से परसेंटाइल स्कोर दर्शाता है कि आपने कितने फीसदी उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक परीक्षा में प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए, अगर आपका परसेंटाइल 80% है तो इसका मतलब हुआ कि आपने 80% उम्मीदवारों से ज़्यादा या बराबर अंक हासिल किया है। फिर वहाँ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसकी वार्षिक कैलेंडर भी जारी की गई है। तो जैसे है 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 20 और 22 सितंबर 2022 को आयोजित होगी। सहायक अभियंता सैनिक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 13 व 14 अक्टूबर 2022 एवं 10-11 अक्टूबर 2022। फिर सहायक अभियंता यांत्रिक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 13 और 14 अक्टूबर। फिर सहायक अभियंता विद्युत लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 13 व 14 अक्टूबर। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO मुख्य लिखित परीक्षा 18 से 20 अक्टूबर 2022। इसका मतलब कि अक्टूबर के मध्य में ही CDPO की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, इसलिए संभावना है कि अब कुछ ही दिनों में या शीघ्र ही CDPO की प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट जारी कर दी जाए। फिर सहायक अंकेक्षण अधिकारी प्रारंभिक 20 अगस्त 2022, मुख्य परीक्षा 5 से 7 नवंबर 2022। फिर सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक लिखित परीक्षा 19 व 20 नवंबर 2022। फिर राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता लिखित परीक्षा 27 से 30 सितंबर। कोड है 21, 39, 40, 43, 45 और 61 और 20 से 22 अक्टूबर तक कोड है सब्जेक्ट का 14, 19, 20, 22, 42 पद का कोड है। फिर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक लिखित परीक्षा 16 अक्टूबर 2022। परियोजना प्रबंधक मुख्य लिखित परीक्षा 19 से 21 अक्टूबर। फिर अंकेक्षक बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा की परीक्षा 2 से 4 नवंबर 2022। सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी लिखित परीक्षा 12 और 13 नवंबर को होगी। तो इस प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आगामी कुछ महीनों में जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसकी एक तरह से वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दी गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सभी लंबित परीक्षाएं जो है अपने निश्चित समय पर आयोजित हो जाएगी। फिर बिहार लोक सेवा आयोग से एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि शीर्षक है UPSC की तरह प्रतीक्षा सूची जारी करने की तैयारी। तो बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में UPSC की तरह ही सफल अभ्यर्थियों के साथ प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की योजना बना रहा है। अभी तक आयोग की ओर से ऐसा नहीं होता रहा है, पर इस संबंध में जल्द ही आयोग समान प्रशासन विभाग से दिशा निर्देश लेगा। प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होने से कई तरह के सवाल आयोग पर उठाए जाते रहे हैं। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्रतीक्षा सूची जारी करना जरूरी है। कई छात्रों की उम्र सीमा समाप्त होने से परीक्षा में वे शामिल नहीं हो पाते हैं। आयोग में इस तरह के कई मामले आए हैं। 66वीं में ऐसे 3 मामले लोहार जाति से जुड़े थे। लोहार जाति को पहले ST में शामिल कर दिया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। इसके अनुसार रिजल्ट में संशोधन किया गया। कहा है कि आने वाले समय पर प्रतीक्षा सूची जारी करने पर जल्द फैसला लेना होगा। BPSC 64वीं रिजल्ट में वेटिंग रिजल्ट न दिए जाने के मामलों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक गंभीर मामला माना था। इस मामले में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी ने पूर्व में वेटिंग रिजल्ट को लेकर अपना पक्ष बिहार लोक सेवा आयोग को रखने को कहा था। फिर है शीर्षक है 1 वर्ष के अंदर अंतिम परिणाम जारी होना चाहिए। याचिकाकर्ता बालेंद्र कुमार ने बताया कि समांतर कोई भी आयोग प्रारंभिक मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार की प्रक्रिया 1 वर्ष के अंदर पूरी कर अंतिम परिणाम जारी कर देता है, लेकिन यहाँ समय लगता है। कई बार ऐसा होता है कि 5 से 7% चयनित अभ्यर्थी कुछ कारणों से ज्वाइन नहीं करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग से लेकर विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग अपने परिणाम में प्रतीक्षा सूची अनिवार्य रूप से जारी करता है। फिर आगे शीर्षक है पटना में 17,000 परीक्षार्थी देंगे PT। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अंकेक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा स्वच्छ, कदाचार रहित एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाएगी। पटना जिले में 17,927 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
कदाचार में लिप्त या प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फिर परीक्षा 31 केंद्रों पर आयोजित होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अंकेक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 20 अगस्त शनिवार को एकल पाली में 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगी। जिलों में यह परीक्षा 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा से संबद्ध सभी उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो इस प्रकार से आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूं कि इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी लाभ मिली होगी और वे लोग बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी कुछ महीनों में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली है उससे अवगत होंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि आने वाले हो सकता है कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए, जिससे कई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते हैं, वे लोग वेटिंग लिस्ट से माध्यम से अंतिम रूप से चयनित हो सके। क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि अंतिम रूप से चयनित होते हैं लेकिन उस पद पे ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वेटिंग लिस्ट जारी होने से जो अभ्यर्थी वर्तमान समय में बेरोजगार हैं उन लोगों को कोई ना कोई पद मिलने की संभावना होगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।